चलिए ये मेरे प्यारे छात्र, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हिंदी वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। हिंदी वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जैसे कि हिंदी 100 मार्क का होता है, तो हम आप लोग को इस वीडियो में और क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न आता है उसमें हिंदी 50 मार्क का ही ऑब्जेक्टिव दिया गया था, जिसमें से हम आप लोग को ये हिंदी का जो चैप्टर होता है ये चैप्टर 8 का है। और चैप्टर 8 का जो है ना 15 ही प्रश्न था, जो कि 15 ही प्रश्न आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र, ये 15 प्रश्न पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था कौसानी उत्तरांचल में। कहाँ था? कौसानी उत्तरांचल में। प्रश्न करा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी उत्तरांचल। ऑप्शन नंबर बी, कौसानी उत्तरांचल। चलिए अगला देखेंगे दूसरा में कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? मतलब सुमित्रा नंदन का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म? 20 मई 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 3 का कहता है कि पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किस क्षेत्र की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले हैं? प्रश्न कहता है कि पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किस क्षेत्र की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले? मतलब नैसर्गिक सुषमा के बीच पंत का जो प्रतिभा है वह नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले थे। यह किसने कहा? तो अल्मोड़ा ने यह बात कहा था कि प्रतिभा के पंख क्षेत्र नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 4 में कहता है कि कौन सी कृति पंत की लिखी हुई है? कौन सी कृति पंत की लिखी हुई है? तो रश्मि रथी। याद रखेंगे प्यारे छात्र कि रश्मि रथी जो है ना वो सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई है। चलिए अगला देखेंगे 5 कि बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किनके साथ हुआ? बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किनके साथ हुआ? सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा कि बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किनके साथ हुआ? 5 का देखेंगे और 5 का आंसर होगा सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर। सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 में कहता है उच्छावास। क्या कहता है? उच्छावास का प्रकाशन कब हुआ था? उच्छावास का प्रकाशन कब हुआ था? सभी छात्र देखिएगा कि उच्छावास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1922 में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 1922 में। चलिए अगला देखेंगे हम 7 में कहता है कि पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा कि पल्लव का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में पल्लव का प्रकाशन हुआ था, 1928 में। चलिए 8 कि भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? मेरे प्यारे छात्र याद रखेंगे, भारत माता गाँवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गाँव में। कहाँ निवास करती है? गाँव में। चलिए अगला देखेंगे हम 9 में कहता है कि आज़ादी के पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? आज़ादी के पहले भारत की संख्या 30 कोटि थी। कह रहा है प्रश्न कि अगर एग्जाम में पूछेगा कि हमारे देश आज़ाद होने से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 30 कोटि थी। अगर ऐसे पूछे कि आज़ादी के पहले भारत की संख्या कितनी थी, तो 30 कोटि थी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 30 कोटि। चलिए अगला देखेंगे हम 10 में कहता है कि कवि शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस करता है? कि कवि शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस करता है? 10 का हो जाएगा दुखी और उदास। क्या होगा? दुखी और उदास। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, दुखी और उदास। चलिए अगला देखेंगे हम 11 कि भारत माँ का आंचल कैसा है? भारत माँ का आंचल कैसा है? धूल भरा मैला सा। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा मैला सा। सभी छात्र को पता होगा कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो धूल भरा मैला सा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, धूल भरा मैला सा। चलिए अगला देखेंगे हम 12 नीरव रोदन का क्या अर्थ है? नीरव रोदन का क्या अर्थ है? 12 देखेंगे नीरव रोदन का क्या अर्थ है? बिना आवाज की रुलाई। बिना आवाज की रुलाई। नीरव रोदन का अर्थ है बिना आवाज की रुलाई।
चलिए 13 का कि गीता का प्रकाश कहाँ से दुनिया में फैला था। गीता का प्रकाश कहाँ से दुनिया में फैला था। भारतवर्ष। कहाँ से। भारतवर्ष। प्रश्न कहता है कि गीता का प्रकाश कहाँ से दुनिया में फैला था। भारतवर्ष। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे भारतवर्ष। चलिए अगला देखेंगे 14 का युगांत के रचनाकार कौन है। युगांत के रचनाकार कौन है। 14 का युगांत के रचनाकार कौन है। पंत। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम पंत। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का और लास्ट कि भारत माता ग्रामवासी शीर्षक कविता किस कवि ने लिखा है। भारत माता ग्रामवासी शीर्षक कविता किस कवि ने लिखी है। 15 का हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न करा कि भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक कविता किस कवि ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे छात्र ये वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।